स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की जो बुक है उसके चैप्टर को हम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं, उसकी सीरीज को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 44, एंटरटेनमेंट अवार्ड्स। अब कुछ आपके अवार्ड्स हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए दिए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम एंटरटेनमेंट अवार्ड। कुछ ऐसे ही एंटरटेनमेंट अवार्ड हैं आपके नीचे गिवन, उनके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है आपका द अकेडमी अवार्ड्स, ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर्स। अकेडमी अवार्ड है जिसको ऑस्कर्स भी कहा जाता है, इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। इसको आपका अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस आपका जो है प्रेजेंट करती है, आयोजित करती है। इसका कैलिफोर्निया में ये किया जाता है, इन कैलिफोर्निया, टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन काम करने वालों को ये दिया जाता है। द अवार्ड अ गोल्ड प्लेटेड स्टैचू ऑफ अ नाइट होल्डिंग अ क्रूसेडर्स shot standing on a film reel with 5 spoke represent 5 original branches of the academy। इस अवार्ड के अंदर एक सोने की परत चढ़ी हुई एक मूर्ति है जिसके अंदर आपका एक योद्धा एक तलवार को लेकर खड़ा हुआ है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। अब आपका ये जो अवार्ड है ये आपका 5 भाग में ये डिवाइडेड है, अकेडमी अवार्ड, जिसके अंदर जो कि आपके 5 अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड टेक्नीशियंस, इन सभी पांचों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। नाउ सेकंड वन इज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इज अवार्डेड एनुअली बाय द हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA to acknowledge and appreciate outstanding achievements in film and television। सेकेंड अवार्ड है आपका द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि आपका हर साल में हॉलीवुड में दिया जाता है। इसको कौन देता है? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HFPA बोला जाता है, उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, जिसमें जितने भी टेलीविजन या फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। बैलेट्स आर कास्ट टू डिटरमिन नॉमिनीज एंड विनर्स इन ईच कैटेगरी। इसके अंदर आपकी एक समिति बैठाई जाती है जिसके अंदर नॉमिनीज वगैरह को जो है, नॉमिनीज का मतलब होता है कि जिसके नाम आपके अवार्ड देने के लिए एक लिस्ट होती है, आपके अंदर उसके नाम होते हैं जिसने बेहतरीन काम किया है, फिर उसमें से किसी एक को जो है आपको चुना जाता है। जूरी बैठी होती है जजेस की, उसमें से किसी एक को, सबसे बेस्ट को चुना जाता है और उसको विनर घोषित किया जाता है, उसी को यह अवार्ड दिया जाता है। नाउ गोल्डन ग्लोब विनर्स रिसीव अ स्टैचू कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्लोब एनसर्कल्ड बाय अ स्ट्रिप ऑफ फिल्म। अब ये जो अवार्ड है आपका, ये गोल्डन अवार्ड आपका एक तरीके का ऐसा स्टैचू है जिसके अंदर जो आपका ग्लोब होता है, जो मैप होता है आपका पूरे पृथ्वी का, जो एक ग्लोब है वो आपका इसके ऊपर बना हुआ है। एंड इसके ऊपर जो आपकी रील्स होती हैं, फिल्म वगैरह की आपकी रील होती है ना, जैसे आप थिएटर वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे रील्स वगैरह लगाई जाती हैं, जिससे की वजह से आप कोई भी चीज़ पर्दे पर देख पाते हैं, तो वो रील्स इसके चारों तरफ इसको घेरे हुए होते हैं। कुछ इस तरीके का ये आपका अवार्ड है, राइट। नाउ द थर्ड वन इज अ ग्रैमी अवार्ड, ओरिजिनली कॉल्ड ग्रामोफोन अवार्ड्स, इज अ गोल्डन ग्रामोफोन प्रेजेंटेड एनुअली इन द यूनाइटेड स्टेट टू ऑनर आर्टिस्टिक अचीवमेंट विदाउट रिगार्ड्स टू एल्बम सेल। अब आपका ग्रैमी अवार्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण अवार्ड माना जाता है, इसको पहले ग्रामोफोन अवार्ड्स भी बोला जाता था। ये एनुअली हर साल दिया जाता है, आपका यूनाइटेड स्टेट में ये दिया जाता है आपका। एंड ये ऑनर करता है जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जो भी योगदान दिया है आपका उनकी एल्बम के लिए। सपोज करो उनकी एल्बम उन्होंने बनाई है, म्यूज़िक बनाया है, जितना भी ज़्यादा बेहतरीन म्यूज़िक होगा उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। इससे मतलब नहीं है कि उनकी जो एल्बम की सेल कितनी हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर म्यूज़िक अच्छा है, एल्बम उनकी अच्छी है और वो सबको पसंद आ रही है, तो वो उसके लिए उसको अवार्ड दिया जाता है। द विनर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम कैटेगरीज सच एज रॉक, रैप, R&B, पॉप, कंट्री, रेगे, क्लासिकल, गॉस्पल एंड जैज। ये सभी कैटेगरीज में जो है, अब म्यूजिक की इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इन सभी में जो है इस अवार्ड को दिया जाता है। द विनर्स रिसीव अ ग्लोबल स्टैचू ऑफ अ ग्रामोफोन। इसके अंदर जो विनर्स होता है उसको कुछ इस तरीके का, ये ग्रामोफोन है जिसपे पहले ज़माने में म्यूजिक सुना जाता था आपका, तो ये इस तरीके का अवार्ड होता है, ये दिया जाता है विनर्स को। नाउ नेक्स्ट इज एमी अवार्ड। नाउ एमी अवार्ड इज
presented annually in the United States for excellence in the television industry. एमी अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट में, इसको दिया जाता है जितने भी टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर जो कोई भी काम करता है उसके एक्सीलेंस के लिए, उसके बेहतरीन काम के लिए उसको ये अवार्ड दिया जाता है. द अवार्ड स्टैचू कंसिस्ट ऑफ अ विंग्ड वुमन होल्डिंग अ ग्लोब अलोफ्ट. इसके अंदर एक वुमन है जिसके पंख हैं और उसने ग्लोब को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. Categories in which awards are given include dramatic series, comedy series, special drama and limited series. ये अवार्ड जो है आपका बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया जाता है, जिसमें आपकी ड्रामेटिक सीरीज़ को दिया जाता है, कॉमेडी सीरीज़, स्पेशल ड्रामा या फिर लिमिटेड सीरीज़, उनकी एक्सीलेंस जो भी सबसे ज़्यादा बेहतर काम करता है उसको दिया जाता है. Now the next one is the BAFTA award और द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट. इसकी जो BAFTA की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स. नाउ identifies, reward and celebrates excellence at its internationally renowned annual award ceremonies while proving opportunities for the public to find information and inspiration through its year-round program of events. ये जो आपका अवार्ड है ये इसके अंदर रिवॉर्ड्स दिया जाता है, ये सेलिब्रेट करता है आपका इंटरनेशनली जितना भी आपकी अवार्ड सेरेमनीज वगैरह होती हैं. एनुअल जब भी आप देखते होगे कि पूरे साल में एनुअली आपकी अवार्ड सेरेमनीज वगैरह होती हैं, ये सभी जो है टीवी वगैरह के ऊपर दिखाई जाती हैं, जिससे दुनिया भर में लोगों को उसको देखते हैं, उससे उनको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है और बाकी के जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको भी इंस्पायर करता है कुछ बेहतर करने के लिए. दीज अवार्ड्स आर कंसिडर्ड द ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑफ द ऑस्कर अवार्ड. ये जो आपका अवार्ड है ये ब्रिटिश अवार्ड जो कि ऑस्कर है आपका उसके बराबर इसको माना जाता है. द अवार्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिएटिकल मास्क. ये जो आपका अवार्ड है ये आपका कुछ ऐसा जैसे थिएटर में मास्क वगैरह होते हैं, नकाब वगैरह होते हैं, उसको लगा के जो है वो परफॉर्म की जाती है, परफॉर्मेंस दी जाती है, तो कुछ इस तरीके का ये अवार्ड होता है. ये आपका अवार्ड है, जैसे ये सारे अवार्ड्स हैं आपके, ये भी मास्क के टाइप का एक क्या है आपका अवार्ड है. नाउ इसी चैप्टर के अंदर आपकी एक क्विक क्विज आपको गिवन है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उसके आंसर आपको करने हैं. देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, विच म्यूजिक आर्टिस्ट होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैमीज विनिंग अ टोटल ऑफ 31 ग्रैमी अवार्ड्स आउट ऑफ 74 नॉमिनेशन. वो आपसे कह रहा है कि कौन सा म्यूजिक आर्टिस्ट है जिसका रिकॉर्ड जिसने बनाया है, सबसे ज़्यादा ग्रैमीज उसने जीती हैं आपकी, कितनी टोटल 31 ग्रैमीज उन्होंने जीती हैं, जिसमें से 74 टाइम्स उनका नाम नॉमिनेट किया गया है ग्रैमी अवार्ड के लिए. तो आपके म्यूजिक आर्टिस्ट हैं सर जॉर्ज सोल्टी. नाउ सेकेंड वन इज हु वॉज द यंगेस्ट पर्सन एवर टू विन एन अकेडमी अवार्ड. वो आपसे कह रहा है कि सबसे कम उम्र का कौन था जिसने अकेडमी अवार्ड जीता था, तो वो थे आपका टेटम ओ नील. थर्ड वन इज हु वॉज द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट टू विन 6 ग्रैमीज इन अ ईयर. कौन सी ऐसी फीमेल आर्टिस्ट थी आपकी पहली जिन्होंने एक साल के अंदर 6 ग्रैमीज जीती थी, तो वो है आपकी बियॉन्से. Now the fourth one is which Indian won a Grammy in 2015 for his music album Winds of Samsara. कौन पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने 2015 में ग्रैमी जीता था अपने म्यूजिक एल्बम विंड्स ऑफ समसारा के लिए, तो वो थे आपके रिकी केज. Now fifth one is for which film did Leonardo DiCaprio win the Oscar for Best Actor in 2016. आपकी जो लियोनार्डो दा कैप्रियो हैं उनकी कौन सी पिक्चर के लिए उन्होंने 2016 में ऑस्कर जीता था बेस्ट एक्टर के लिए, एज अ बेस्ट एक्टर, तो वो थी उनकी मूवी का नाम था द रेनेनेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ब्रिटिश सिंगर वन द मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैमीज अवार्ड इन वन नाइट इन 2012. 2012 में एक रात के अंदर कौन से ब्रिटिश सिंगर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रैमीज जीती थी एक ही रात के अंदर 2012 में, तो वो थे आपके अडेले. Now the seventh one is who won the Golden Globe for Best Performance by an Actor in a Motion Picture in 2016. किसने जो है गोल्डन ग्लोब जीता था अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, कौन वो एक्टर थे जिन्होंने मोशन पिक्चर 2016 में मोशन पिक्चर में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए गोल्डन अवार्ड जीता था, तो वो थे आपके मैट डेमन. Now the last one is which singer won both the Grammy Award for the Song of the Year and the Best Pop Solo Performance for his song Thinking Out Loud in 2016.
कौन से सिंगर थे जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था और मतलब उनके सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए उनका जो सॉन्ग था थिंकिंग आउट लाउड 2016 में उन्होंने दोनों अवार्ड जीते थे, तो वो थे आपके एड शेरन। So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. Thank you for watching.